खुश रहना मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक पल का आनंद है या फिर यह कुछ गहरा और हमेशा रहने वाला होता है? डार्ट ऑन हैप्पीनेस में दलाई लामा और मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वे कहते हैं कि खुशी किसी संयोग से नहीं होती, बल्कि यह एक कला है जिसे हम अपनी मेहनत और समझदारी से सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि खुशी बाहरी चीजों जैसे पैसे, रिश्तों या सफलताओं पर निर्भर नहीं होती। असल में खुशी हमारे अंदर से आती है और यह हमारे विचारों, नजरिए और रोज के अभ्यासों से बनती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें खुशी पाने के लिए खुद को समझना और सकारात्मक मानसिकता बनानी चाहिए। खुशी की खोज हर इंसान की जिंदगी का मुख्य उद्देश्य खुशी है। चाहे हम कहीं से भी आएं या हमारी जिंदगी कैसी भी हो, हम जो भी करते हैं वह आखिरकार खुशी पाने के लिए ही करते हैं। लेकिन असल में खुशी क्या है और क्यों इतने लोग इसे ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं? दलाई लामा का कहना है कि हम खुशी को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा घर खरीद लें, अच्छा नौकरी पालें या सही साथी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन असल में यह खुशी स्थायी नहीं होती। बाहरी सफलता से हम कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहती। सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारी चुनौतियों को सहन करने की क्षमता और वर्तमान क्षण में शांति पाने से बनती है। खुशी पाने के लिए हमें खुद को समझना और दूसरों के लिए करुणा दिखानी चाहिए। मन का भूमिका। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और हमारी भावनाओं पर असर डालता है। दलाई लामा का कहना है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है। जब हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें असली खुशी मिलती है। इसीलिए खुशी किसी आदर्श स्थिति में नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी सोच और घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के तरीके में छिपी होती है। मन को खुशी के लिए तैयार करना। हम अपने मन को खुश रहने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? दलाई लामा दो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं: आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन। यह दोनों चीजें हम जन्म से नहीं सीखते, बल्कि हमें इन्हें अपनी मेहनत से सीखना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम रोज कर सकते हैं। आभार व्यक्त करना। रोज कुछ पल अपने जीवन के अच्छे पहलुओं को लेकर आभार व्यक्त करें। स्वीकार्यता का मन बनाना। जो चीजें हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करें और जो बदल सकते हैं उन पर ध्यान दें। इन छोटी छोटी बातों से हम धीरे धीरे अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना। असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोगों की राय, अतीत, भविष्य या संयोगिक घटनाएं। इसके बजाय दलाई लामा हमें यह सलाह देते हैं कि हम अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो हम नियंत्रित कर सकते हैं: हमारे विचार, दृष्टिकोण और क्रियाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों। अंततः डार्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि खुशी वह चीज नहीं है जिसे हम इंतजार करें। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने विचारों और दृष्टिकोणों को आकार देकर बनाते हैं। ध्यान, आभार और स्वीकार्यता के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में खुशी पाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे जीवन जो भी लेकर आए। दुख से निपटना। दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है, चाहे वह किसी प्रियजन का खोना हो, असफलता, निराशा या अकेलापन। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बहुत से लोग अपनी जिंदगी दुख से बचने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि अगर वे पर्याप्त सफलता, धन या स्थिरता प्राप्त कर लें तो वे दर्द से बच सकते हैं। हालांकि दलाई लामा सिखाते हैं कि दुख से भागना नहीं चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखना चाहिए। दुख को विरोध करने के बजाय वह हमें इसे देखने का तरीका बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं कि दुख जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है, तो हम इसे सजा या अन्यायपूर्ण बोझ के रूप में नहीं देखते। इसके बजाय हम चुनौतियों को उत्सुकता से देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, यह मुझे क्या सिखा सकता है?
मैं इससे कैसे बढ़ सकता हूं? उदाहरण के लिए, असफलता सहनशीलता सिखा सकती है, हानि जीवन के प्रति हमारे आभार को बढ़ा सकती है, और कठिनाई हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने में मदद कर सकती है। दलाई लामा याद दिलाते हैं कि दुख सबसे अधिक दर्द नहीं देता, हमारा दुख का विरोध करता है। जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं, यह चाहते हुए कि सब कुछ अलग हो, हम और अधिक तनाव पैदा करते हैं। हालांकि जब हम दुख को मानव अनुभव के अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक शांति महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें बुद्धिमानी और ताकत के साथ सामना करना चाहिए और उन्हें बढ़ने के कदम के रूप में उपयोग करना चाहिए। करुणा का महत्व सुख प्राप्त करने का एक गहरा तरीका, यहां तक कि दुख के बीच करुणा है। दलाई लामा जोर देते हैं कि करुणा केवल एक भावना नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब हम अपनी समस्याओं से हटकर दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अधिक जुड़ा हुआ, उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हैं। बहुत से लोग करुणा को केवल किसी के लिए दुखी होना समझते हैं। दलाई लामा के अनुसार असली करुणा केवल सहानुभूति से परे होती है। यह गहरी देखभाल और किसी के दुख को कम करने के लिए कार्रवाई करने की इच्छा है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना एक दयालु शब्द कहना, बिना किसी निर्णय के सुनना या एक अजनबी की मदद करना। छोटे छोटे अच्छे काम भी बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, न केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर भी। मनोविज्ञान में हुए शोध इस विचार का समर्थन करते हैं। अध्ययन से यह साबित हुआ है कि अच्छे कार्य मस्तिष्क में अच्छा महसूस करने वाले रसायन छोड़ते हैं, जिससे खुशी बढ़ती है और तनाव कम होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं और जीवन पर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। अपनी संघर्षों में अकेला महसूस करने के बजाय हम यह पहचानते हैं कि हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम अपने चारों ओर की दुनिया से गहरे जुड़े हुए होते हैं। दलाई लामा सिखाते हैं कि करुणा को बढ़ावा देना खुशी प्राप्त करने का एक सबसे विश्वसनीय रास्ता है। जब हम दयालुता की आदत बनाते हैं, चाहे वह उदारता हो, समझदारी हो या बस किसी के लिए मौजूद रहना हो, तो हम न केवल दूसरों का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने लिए एक अधिक खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन बनाते हैं। नकारात्मक भावनाओं को पार करना, नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, चिंता, जलन और नफरत स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम इन्हें नियंत्रित होने दें, तो यह हमारी खुशी के लिए बाधा बन सकती है। दलाई लामा बताते हैं कि ये भावनाएं सभी में उत्पन्न होती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन्हें कैसे संभालते हैं। इनको दबाने या नकारने के बजाय हमें उन्हें पहचानने, समझने और स्वस्थ तरीके से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह मानना है कि भावनाएं स्थायी होती हैं। जब हम गुस्सा या दुख महसूस करते हैं, तो यह लगता है कि यह भावनाएं हमेशा के लिए रहेंगी। हालांकि सच यह है कि सभी भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, अस्थायी होती हैं। जैसे एक तूफान अंततः गुजर जाता है, वैसे ही निराशा या दर्द की भावनाएं भी समय के साथ जाती हैं। यहां कुछ रणनीतियां सो दी गई हैं जो किताब में सुझाई गई हैं। भावनाओं को अस्थायी रूप से पहचानना। हम अपनी भावनाओं के साथ जुड़ने के बजाय, जैसे मैं गुस्से में हूं या मैं चिंतित हूं, हम यह कह सकते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे चिंता हो रही है। यह सरल परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं हमें परिभाषित नहीं करती और वे समय के साथ चली जाती हैं। ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान हमें हमारी भावनाओं को बिना उनके नियंत्रण में आए हुए देखने में मदद करता है। जब हम गुस्सा या तनाव महसूस करते हैं, तो प्रतिक्रिया देने के बजाय हम एक कदम पीछे हटकर केवल यह देख सकते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। गहरी सांस लेकर और अपने विचारों को देखने की अनुमति देकर हम भावना और क्रिया के बीच जगह बना सकते हैं। इससे शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देना आसान होता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना। हमारे विचारों का सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है।
अगर हम हमेशा समस्याओं, निराशाओं या तुलना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मक महसूस करेंगे। इसके बजाय दलाई लामा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन को हानिकारक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं कभी सफल नहीं हो सकता सोचने के बजाय हम विचार को इस तरह से बदल सकते हैं, हर चुनौती बढ़ने का एक अवसर है। अभ्यास से ये आदत हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। नकारात्मक भावनाओं को समझकर और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करके हम अपनी अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और शांति और खुशी के लिए रास्ता खोल सकते हैं। अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जबकि व्यक्तिगत सफलता और उपलब्धियां अस्थायी खुशी ला सकती हैं, सच्ची खुशी अक्सर हमारे रिश्तों की गुणवत्ता से आती है। दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि गहरे, अर्थपूर्ण संबंध सतही या लेन देन वाले रिश्तों से कहीं अधिक खुशी लाते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत से लोग अकेलापन महसूस करते हैं, भले ही वे दूसरों से घिरे होते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक हमें तुरंत जुड़ने का अवसर देती है, लेकिन ये बातचीत अक्सर सतही होती है। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि वास्तविक रिश्ते दयालुता, समझ और आपसी सम्मान पर आधारित होते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो अर्थपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए हैं। दयालुता को नींव बनाना। दयालुता के छोटे और बड़े काम रिश्तों को मजबूत करते हैं। एक दयालु शब्द, एक विचारशील इशारा या किसी के लिए बस मौजूद होना स्थायी संबंध बना सकता है। समझ और सहानुभूति कई रिश्तों में संघर्ष, गलतफहमियों से उत्पन्न होते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही से सुनने और समझने के लिए समय निकालना विश्वास और भावनात्मक संबंध को मजबूत करने में मदद करता है। आपसी सम्मान स्वस्थ रिश्तों के लिए सम्मान आवश्यक है। अंतर, व्यक्तिगत स्थान और व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया गया है और सुना जा रहा है, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि गहरे, प्यार भरे रिश्ते बड़े इशारों की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय वे दैनिक क्षणों में दयालुता, धैर्य और ईमानदारी से पोषित होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में निवेश करते हैं, तो हम न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक गहरे संतोष और खुशी का एहसास भी पैदा करते हैं। काम और खुशी। कई लोग मानते हैं कि करियर सफलता ही खुशी की कुंजी है। वे सोचते हैं कि अगर वे आदर्श नौकरी प्राप्त कर लें, उच्च वेतन कमाएं या पहचान हासिल करें, तो वे अंततः संतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि दलाई लामा सुझाव देते हैं कि वास्तविक कार्य संतुष्टि केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, यह एक गहरे उद्देश्य का एहसास करने से आती है। जब काम केवल पैसे, स्थिति या प्रतिस्पर्धा के बारे में होता है, तो यह तनाव और थकान का कारण बन सकता है। लेकिन जब हम अपने काम को अर्थपूर्ण समझते हैं, जैसा कि कुछ ऐसा जो दूसरों की मदद करता है या एक बड़े उद्देश्य में योगदान करता है, तो यह केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक संतुष्टि का स्रोत बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो युवा दिमागों को आकार देने में खुशी महसूस करता है, या एक डॉक्टर जो अपना काम दूसरों की पीड़ा को कम करने के रूप में देखता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा संतुष्ट महसूस करेगा जो केवल वेतन के लिए काम करता है। यह नहीं कहा जा रहा कि हर किसी को दान या सामाजिक सेवा में काम करना चाहिए ताकि वे खुश रहें। कोई भी नौकरी अर्थपूर्ण हो सकती है यदि हम इसे सही मानसिकता के साथ अपनाते हैं। यहां तक कि छोटे कार्य जैसे सहकर्मी की मदद करना, समस्या का समाधान करना या बस अपने कार्यों को ध्यान और समर्पण से करना भी उद्देश्य का एहसास दिला सकता है। कुंजी यह है कि हमें यह बदलाव करना चाहिए कि हम इस नौकरी से क्या प्राप्त कर सकते हैं, के बजाय इस नौकरी से कैसे योगदान दे सकते हैं। साथ ही दलाई लामा यह स्वीकार करते हैं कि काम और जीवन के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम जो हमारी सारी ऊर्जा को खा जाता है और व्यक्तिगत कल्याण, रिश्तों या आंतरिक विकास के लिए कोई समय नहीं छोड़ता, अंततः हमें दुखी कर देगा। वास्तविक कार्य संतुष्टि तब आती है जब हम पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच सामंजस्य पाते हैं।
पैसा और खुशी, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? दलाई लामा और हावर्ड कटलर इस सामान्य प्रश्न की जांच करते हैं और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जबकि पैसा बुनियादी आवश्यकताओं और वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यह खुशी का अंतिम स्रोत नहीं है। पैसा आराम, सुरक्षा और अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद अधिक संपत्ति आवश्यक रूप से अधिक खुशी नहीं लाती। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि एक बार बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल पूरी हो जाने के बाद अतिरिक्त संपत्ति का जीवन संतोष पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दरअसल, पैसे की निरंतर पीछा करने से कभी-कभी तनाव, चिंता और असंतोष हो सकता है, विशेष रूप से यदि यह हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत मूल्यों की अनदेखी करने का कारण बनता है। दलाई लामा सुझाव देते हैं कि वास्तविक संतोष भीतर से आता है। हमें खुशी के लिए पैसे या भौतिक संपत्ति की तलाश करने के बजाय हमें आंतरिक शांति, आभार और अर्थपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है, वह हमेशा समृद्ध महसूस करेगा, जबकि जो कोई हमेशा अधिक चाहता है, वह कभी भी कमी का एहसास करेगा, चाहे वह जितना भी प्राप्त कर ले। यह नहीं कहा जा रहा कि पैसा अप्रासंगिक है। वित्तीय स्थिरता हमें खुद और अपने प्रियजनों की देखभाल करने की अनुमति देती है, जो तनाव को कम करती है और भलाई में सुधार करती है। हालांकि कुंजी यह है कि हम पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें, न कि अंतिम लक्ष्य के रूप में। जब हम बाहरी संपत्ति के मुकाबले आंतरिक खुशी को प्राथमिकता देते हैं, तो हम इच्छा के अनंत चक्र से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सच्चे संतोष को पाते हैं। आध्यात्मिकता और खुशी। कई लोग आध्यात्मिकता को धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन दलाई लामा परिलक्षित करते हैं कि आध्यात्मिकता धार्मिक विश्वास से कहीं अधिक है। यह एक गहरे उद्देश्य, आंतरिक शांति और स्वयं से परे किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ाव विकसित करने के बारे में है। इसे विश्वास, ध्यान, आत्मपरिचालन या बस मजबूत नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिकता हमें खासकर कठिन समय में दृढ़ रहने में मदद करती है। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और बाहरी परिस्थितियां अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हालांकि जब हम आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं, चाहे वह प्रार्थना हो, माइंडफुलनेस हो या नैतिक जीवन जीना, हम लचीलापन विकसित करते हैं। हम संघर्षों को स्वीकृति और समझ के साथ नेविगेट करना सीखते हैं, न कि डर और निराशा के साथ। आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करना है। यह हमें अस्थायी सुखों के पार देखने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देती है जो वास्तव में मायने रखता है: करुणा, दयालुता और आंतरिक संतुष्टि। जब हम अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, तो हम गहरी और स्थायी खुशी का अनुभव करते हैं। दैनिक दिनचर्या से खुशहाल जीवन खुशी एक अंतिम मंजिल नहीं है, जिसे हम सफलता प्राप्त करने या अपने सभी समस्याओं का समाधान करने के बाद पाते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम हर दिन बढ़ावा देते हैं। छोटे, जानबूझकर किए गए कार्य जीवन में हमारी भावनाओं और अनुभवों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। दलाई लामा सरल दैनिक आदतों को बढ़ावा देते हैं जो मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक भलाई और खुद और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती हैं। यहाँ कुछ दिनचर्याएं हैं जो खुशी को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। प्रभात ध्यान। दिन की शुरुआत 10 मिनट की शांति से ध्यान करने से करें। यह अभ्यास मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आने वाले दिन के लिए फोकस और स्पष्टता का एहसास पैदा करने में मदद करता है। आभार पत्रिका। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल आदत मन को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करती है, न कि इस पर कि क्या गायब है या गलत हो रहा है। दयालुता के कार्य। हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वह कितना भी छोटा हो। यह एक दयालु शब्द, एक विचारशील संदेश या किसी जरूरतमंद की मदद करने जैसा हो सकता है। दयालुता के कार्य न केवल किसी और के दिन को रोशन करते हैं, बल्कि हमारी अपनी खुशी को भी बढ़ाते हैं। सतर्क श्वास।
जब भी आप अभिभूत या तनाव महसूस करें, गहरी और जानबूझकर श्वास लें। यह तुरंत शांति लाने में मदद करता है और आपको अधिक धैर्य और स्पष्टता के साथ स्थितियों का जवाब देने की अनुमति देता है। नकारात्मक सामग्रियों से बचाव। नकारात्मक समाचार, विषाक्त सोशल मीडिया या तनावपूर्ण सामग्री पर बिताए गए समय को कम करें। मानसिक स्थान की रक्षा करना एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण मानसिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन छोटे लेकिन शक्तिशाली आदतों को दैनिक जीवन में शामिल करके खुशी केवल एक अमूर्त लक्ष्य नहीं रहती, यह जीवन जीने का एक तरीका बन जाती है। निष्कर्ष, खुशी एक कला है और जैसे कोई भी कौशल, इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। दलाई लामा सिखाते हैं कि मानसिकता को बदलकर, करुणा को अपनाकर और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करके हम स्थायी खुशी पैदा कर सकते हैं। यह दर्द से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझदारी और ग्रेस के साथ नेविगेट करने के तरीके को सीखने के बारे में है। असली खुशी बाहरी सफलता, संपत्ति या स्थिति से नहीं आती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि हम हर दिन कैसे सोचते, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। प्रतिबिंब प्रश्न। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस से सीखी गई बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए इन सवालों पर विचार करें। खुशी का आपके लिए क्या मतलब है और आप इसे वर्तमान में कैसे प्राप्त करते हैं? आपके विचार और धारणाएं रोजमर्रा में आपके भावनाओं को कैसे आकार देती हैं? आप रिश्तों में अधिक करुणा कैसे प्रकट कर सकते हैं? आप कौन सी दैनिक आदतें अपना सकते हैं जो आपके मन को खुशी के लिए प्रशिक्षित करें? आप वर्तमान में कष्ट से कैसे निपटते हैं और इससे बढ़ने के लिए आप क्या बदल सकते हैं? इन सवालों पर विचार करके आप अधिक संतोष और स्थायी खुशी की ओर महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। खुशी कुछ है जिसे हम पाते नहीं हैं, यह कुछ है जिसे हम बनाते हैं। इस चैनल के दिल में एक मिशन है, आपको सशक्त बनाना, जागरूक करना और आपको अपनी खुद की खुशी का मास्टर बनने में मदद करना। हर वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मविकास और लचीलापन को प्रेरित करने के लिए है। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो इस यात्रा का हिस्सा बनें। अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। आइए हम आत्मनिर्भर दिमागों का एक समुदाय बनाएं। और यदि आप ज्ञान फैलाने में विश्वास करते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब इस ज्ञान को उन तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। याद रखें, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। आइए हम इस रास्ते पर साथ चलें।